हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल। मैं सपना आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो ये मॉर्निंग से मैंने ब्लॉग चालू किया है। मतलब सुबह की जो क्लीनिंग होती है वो मेरा हो गया है। उसके बाद मैं आप जो मेरा डेली वीडियो देखते होंगे उनको पता होगा कि नहाने के बाद ही मैं किचन में जाती हूँ, चाहे कितनी भी जल्दी हो। तो यहाँ मैं नहा धो के फिर पूजा कर रही हूँ अपना, और हनुमान चालीसा का पाठ करना था वो भी मैं करके पूरे घर में धूप दीप अच्छे से मतलब दिखा चुकी हूँ। उसके बाद डायरेक्ट आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ मैंने चाय बना के पी लिया था और एक तरफ दूध आ गया था तो दूध उबलने के लिए रख दी हूँ। और आज बनाऊँगी बच्चों के लिए पास्ता। तो आज वंश का पेरेंट्स मीटिंग है, वो स्कूल नहीं जाएगा, वंशिका सिर्फ जाएगी। और कल वाले वीडियो में मैंने आप सबके साथ शेयर किया था जो हमने मतलब आद्रा मनाया था, तो उसकी मतलब काफ़ी रात की खीर पूरी सब्जी वगैरह सब बच गई थी, क्योंकि बच्चे उतना खाते नहीं हैं रात रात में। बस एक एक पूरी सब ने खाई थी, और दाल वाली पूरी थोड़ा हेवी भी होती है। तो वैसे कि पड़ा है तो मैं तो वही उसी से नाश्ता करूँगी, लेकिन बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ क्योंकि वंशिका का स्कूल है तो वो लेके चली जाएगी अपना, और वंश का हो जाएगा। बाकी छोटा वाला बाबू उतना कुछ खाता नहीं, तो उसके लिए मैंने मीठे पोहे बाद में बना दिए थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं नहाने के पहले ही मतलब पास्ता उबाल दी थी क्योंकि ठंडा हो जाएगा और अच्छे से। क्योंकि उबालने वाला काम या कुछ भिगोने वाला काम होता है वो मैं नहाने के समय ही कर देती हूँ, क्योंकि नहाने से पहले मैं एक बार चाय पीती हूँ, थोड़ा एनर्जी आ जाती है। फिर अपना झाड़ू पोछा जो भी क्लीनिंग है करके फिर नहाने जाती हूँ, फिर पूजा करके आने के बाद फिर एक कप चाय दोबारा मैं पीती हूँ। तो मेरा दोनों बार का चाय हो चुका है। तो जब चाय पीती हूँ उसी समय दूध रखती हूँ मतलब गैस पे सुबह में, रात वाला दूध उसी समय भिगोने वाला काम हो जाता है। तो यहाँ पे तेल डाला है मैंने, सरसों का तेल, और उसमें प्याज बारीक कटा हुआ और एक ही हरी मिर्च डाली हूँ क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो फिर तीखा है ज़्यादा बच्चे खाते नहीं हैं तो कोई फ़ायदा है नहीं। और उसके बाद यहाँ वंशिका भी नहा ली थी तो वो भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है। ये धुला वाला ड्रेस वो पानी है। तो अच्छा है बच्चों को अपने संस्कार मतलब जो भी हमारे संस्कार हैं या पूजा पाठ है, हम चाहे जिस भी धर्म के हो, तो अपने अपने धर्म के प्रति बच्चों को मतलब थोड़ा सा नॉलेज देना चाहिए। और बच्चे से ही मतलब आप उनमें थोड़ा थोड़ा मतलब श्रद्धा कह लीजिए या आदत कह लीजिए, जो भी मतलब डालिएगा तभी वो बड़े होके उसको फॉलो कर पाएंगे। वरना डायरेक्ट बड़े होने के बाद आप बोलिएगा पूजा करो, व्रत करो, ये करो, तो बच्चों को भी उतना नहीं मतलब लगाव होता है। तो ऐसे तो वंशिका डेली करती है, लेकिन जिस दिन मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ वो भी कर लेती है। कभी सुबह में समय नहीं मिलता है तो शाम में भी कर लेती है। वंश तो अभी छोटा है, उसका वो नहीं है। जिस दिन खास वैसा त्यौहार वगैरह रहता है तो उससे भी मैं दीपक वगैरह या धूप बत्ती जलवा देती हूँ, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा है तो थोड़ा मतलब पूजा पाठ करना चाहिए बच्चों को। तो चलिए जी, यहाँ पे फिर आप सबको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी अपने बातों से। और अभी क्या है कि अभी वंश नहा रहा था, जब मैं किचन में हूँ तो वो नहा रहा था, क्योंकि पानी की अभी बारिश में समस्या होती है। पानी मतलब लाइट कट जाता है, फिर पानी टंकी में कभी रहता है नहीं रहता है, तो इसलिए बच्चे घर पे भी रहते हैं तो मैं टाइम से उनको नहला देती हूँ कि नहाना धोना हो जाए तो फिर उतनी दिक्कत नहीं है। वरना पता नहीं कब पानी ख़त्म हो जाए, लाइट कभी आए नहीं आए, बारिश का भी मौसम है, तो सारे दिन ऐसे ही बच्चे बैठे रहेंगे बिना नहाए धोए, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बच्चे बिना नहाए धोए रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा बातों बातों में पास्ता भी बन गया है। और मेरे पास ऐसे मतलब 3-4 बड़ी कढ़ाई है, लेकिन मैं नहीं निकालती हूँ, मैं इसी में काम चला लेती हूँ। जब हस्बैंड आते हैं तभी निकालती हूँ। एक तो रीज़न ये है कि मतलब बच्चे उतना सब्ज़ी वगैरह खाते नहीं, तो हमारा इसमें चल जाता है। और दूसरा है कि हमारा जो बर्तन धोने का सिंक है ना, बिल्कुल छोटा है। मतलब जब जितने दिन हस्बैंड रहते हैं बड़ी वाली कढ़ाई निकालती हूँ, मुझे ही पता है मैं कैसे धोती हूँ, आड़ा टेढ़ा करके उसको धोना पड़ता है। इस कारण से मैं इसी में मतलब अपना मैनेज कर लेती हूँ। तो यहाँ पास्ता बन गया था, वंशिका ने खा लिया था, वंश को भी मैंने दे दिया था। अब ये जा रही है स्कूल, तो यहाँ शूज पहन रही है बाहर खड़े होकर, क्योंकि जूता वगैरह मैं अंदर नहीं लाने देती बच्चों को, क्योंकि क्या है कि बाहर मतलब इतनी गंदगी वगैरह रहती है। और उसके बाद फिर जूता पहन के ही ये मतलब स्कूल में टॉयलेट वगैरह या वॉशरूम जाते हैं, तो इस कारण से। तो यहाँ ये बाय बोल के जा रही थी और मैं इसे पीछे से समझा रही थी अच्छे से जाना, गाड़ी देख के पार करना, फलाना ढिमका। क्योंकि हम चाहे जितने भी मतलब कोशिश कर लें, बच्चे अपना ही मन का करते हैं, लेकिन हमें मतलब फ़र्ज़ है समझाना, तो वो समझाते हैं। और उसके बाद मैं मीटिंग में चली गई थी, और आने के बाद आज खाना मैंने सिंपल ही बनाया था, दाल चावल चोखा, क्योंकि रात में बहुत हेवी खाना हो गया था।
और हम औरतों को कहीं चैन नहीं है, वही मैं आपसे बोल रही थी। लेकिन क्या है कि पीछे बैकग्राउंड से भी इतना आवाज़ आ रहा था ना कि मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है अभी वॉइस ओवर करते समय, वरना मैं इसमें रियल वॉइस यहाँ पे डालने वाली थी। क्योंकि घर भी करो बाहर भी करो फिर भी लास्ट में सुनने को आता है कि तुम करती ही क्या हो, ये वाला बात हो जाता है। तो फिर वहाँ से आने के बाद में ये मतलब वंश का रिपोर्ट कार्ड है मैं जो आपको दिखा रही हूँ। तो इसका जैसे गर्मी छुट्टी होने से पहले जो मतलब मंथली टेस्ट होता है उसी का पेपर आया है। और जो क्लीनिंग वगैरह हम शूज़ वगैरह क्लीन करके बच्चों को पहनाते हैं, यूनिफॉर्म हो गया, तो हाइजीनिक मतलब हाइजीन मेंटेन जो रहता है उसका भी मार्क्स इसमें मिलता है। तो इसका 50 में 50 आया था, लेकिन जो मतलब मार्क्स था पेपर वाला उसमें थोड़ा सा आधा नंबर इसका कटा है, यानी 50 में 24.5 नंबर आया है, 24.4 आया है। तो फ्रेंड यहीं पे वीडियो को एंड करूँगी। पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को